एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 50 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के इस 50 प्रश्नों को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, हमजानामा की विषय वस्तु क्या थी। 4 विकल्प दिया गया है, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ख, चित्रकला। तो हमजानामा की विषय वस्तु क्या थी? चित्रकला थी। अगला देखते हैं, सिंधु लोगों की धार्मिक मूर्तियों में शामिल थी। सिंधु लोगों की धार्मिक मूर्तियों में शामिल थी, तो दिए गए कूट से उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4 सही है, घाखंड। उपयुक्त सभी अर्थात मुहरे और मुद्राएं, मूर्तियां और प्रतिमाएं, और मृण मूर्तियां, ताबीज और पट्टिकाएं, ये चारों शामिल थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया को निर्यात किए जाने वाले अधिकांश सिंधु मनके किस चीज़ के बने होते थे? तो बताइएगा कि मेसोपोटामिया को निर्यात किए जाने वाले अधिकांश सिंधु मनके किस चीज़ के बने होते थे? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्लेनियन के, गाखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पाई प्रस्तर मूर्तियाँ प्रायः खाली स्थान की बनी होती थी। तो हड़प्पाई प्रस्तर मूर्तियाँ किसकी बनी होती थी? तो दिए गए कूट से अपने चयन उत्तर कीजिए। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, पहला और तीसरा, अर्थात मुलायमदार पत्थर और मुलायम चूना पत्थर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोराड़ के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? कोराड़ के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, नरसिंह प्रथम ने। अगला देखते हैं, गंधार कला की मूर्तियाँ किस रंग के पत्थर की हैं? गंधार कला की मूर्तियाँ किस रंग के पत्थर की हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, स्लेटी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रागैतिहासिक कला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रागैतिहासिक कला सामुदायिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक कला शैली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन ढूंढना है। तो यहाँ पे जो असत्य कथन है उसको पहचान कीजिए। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, आधुनिक कला चित्रण तकनीक सरल व प्राथमिक स्तर की है। ये आपका असत्य कथन है। चलिए अगला देखते हैं, सिंधु लोग धातु की वस्तुओं को सांचे में ढालकर बनाते थे। इसकी पुष्टि किससे होती है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2, तांबे के गले हुए एक क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, अजंता के चित्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अजंता के चित्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, अजंता चित्रों का आधार प्रायः बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं। अगला देखते हैं, गुप्तकालीन महरौली स्तंभ किस धातु का बना हुआ है? गुप्तकालीन महरौली स्तंभ किस धातु का बना हुआ है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2, लोहे के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, पल्लव शासकों के रथ मंदिर किस स्थान पर बनवाए गए हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थापत्य कला में संगमरमर का प्रयोग सर्वप्रथम किस मुगल शासक के समय हुआ? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के वर्णवाली स्थान की खुदाई किसके देखरेख में संपन्न हुई? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, रविंद्रनाथ बिष्ट।
अगला प्रश्न देखते हैं, शैंदो लोगों के योजनाबद्ध नगर निर्माण की आधार पीठिका क्या थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2, नगरों की समानांतर सड़कें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं किससे संबंधित हैं? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, हिंदू धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं संख्या में कुल कितनी हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, 9। कुल गुफाओं की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार। अगला प्रश्न है, फुलकारी कला भारत के किस प्रांत से संबंधित है? फुलकारी कला भारत के किस प्रांत से संबंधित है? सही विकल्प होगा ऑप्शन 1, हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं, कलमकारी कला भारत के किस प्रांत से संबंधित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सांची स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों अर्थात सरिपुत्ता और महाभोगलायन की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, माउंट आबू में। अगला प्रश्न है, मंदिर स्थापत्य कला में शिखर का सर्वप्रथम प्रचलन किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, गुप्त काल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का करवाया गया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2, जहांगीर द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बागौर से चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, फतेहपुर सीकरी स्थित अकबर की इमारतें प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, धार्मिक और चापाकार शैलियों के समन्वय के लिए। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रबंध से ज्ञात होता है कि चित्तौड़ का किला चित्रांग नामक राजा द्वारा बनवाया गया था। इस राजा का संबंध किससे था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, मौर्य वंश से। अगला प्रश्न है, भारतीय स्थापत्य कला को चालुक्य वंश की क्या देन नहीं है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, रथ मंदिर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, सुप्रसिद्ध चित्र बनी थनी किस पर आधारित है? यहाँ मिसप्रिंट है, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, किशनगढ़ शैली पर। बनी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली पर आधारित है। अगला सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित नहीं है, रथ मंदिर महाबलीपुरम चोरवंश संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32, गुप्तकालीन कौन सा मंदिर विष्णु से संबंधित नहीं था? तो विष्णु से संबंधित जो मंदिर नहीं है वो ऑप्शन नंबर 4 है, नचला कुठार का पार्वती मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, केरल कला मंडल की स्थापना कब की गई? केरल कला मंडलम की स्थापना कब की गई? ये प्रश्न कई बार बताए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स पर देंगे। आप सभी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। केरल कला मंडलम की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34, कौन सा मुगल बादशाह था जिसने चित्रकला, संगीत कला और नृत्य कला पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, औरंगजेब।
अगला प्रश्न है गुप्त वंश प्रख्यात था, तो गुप्त वंश प्रख्यात था कला, वास्तुकला एवं साहित्य के लिए। ऑप्शन 1 सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में संग्रहालय मिलता है, तो कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में संग्रहालय मिलता है कलाकृतियों का, प्राचीन सिक्कों का, ऐतिहासिक सामग्रियों का, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त हुए हैं, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2 अजंता से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली की किला एक कुहाना मस्जिद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, गंधार शैली का संबंध किससे है, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन 1 मूर्तिकला से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, कला की मुगल शैली का आरंभ किस शासनकाल से माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में, तो इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कला की मुगल शैली का आरंभ किस शासक के शासनकाल से माना जाता है, इस प्रश्न का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41, सांची के स्तूप किसकी कला एवं मूर्तिकला को निरूपित करते हैं, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन 1 बौद्धों की। अगला प्रश्न है भारत में तुर्की शासकों का स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान था, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4 मेहराब और गुंबदों का उपयोग। तो भारत में तुर्की शासकों का स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो विशिष्ट योगदान था मेहराब और गुंबद। अगला देखते हैं बीबी का मकबरा निम्नलिखित में से किसका मकबरा है, बीबी का मकबरा, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4 औरंगजेब की बीबी का। अगला प्रश्न है मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4 अबुल हसन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 45, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का संबंध निम्न में से किससे है, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4 पल्लवों से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46, किस इमारत में दोहरा गुंबद सबसे पहले बनाया गया, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3 सिकंदर लोदी का मकबरा। अगला प्रश्न है चित्रकला की पाल शैली के विषय क्या थे, सबको पता होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है बौद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, किस साहित्यकार के ग्रंथों ने चित्रकारों को सर्वाधिक प्रेरित किया, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3 केशवदास। अगला प्रश्न है एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से चित्रकला की कौन सी शैली बौद्ध चित्रकला से संबंधित है, तो बौद्ध चित्रकला से जो संबंधित शैली है वो देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैली उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। तो 50 प्रश्न आपके यहाँ पूरे होते हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मित्रों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों के बीच में, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ निरंतर लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।